थैंक यू। यू वेलकम मैडम। बशीर ने नौकरी छोड़ दी है मिसेस फिरदौस। अब ये कैसे हुआ? मिसेस दिनीज ने उसे किसी बात पे डांटा और उसने नौकरी छोड़ दी। अच्छा किया मिसेस डिनीज ने। वो किसी और बात पे नाराज होगा। वो वैसे ही कुछ दिन से खफा है। मैं देखती हूँ। नहीं चमेली, उसको अकेला छोड़ दो, मैं बाद में उससे खुद बात कर लूंगी। मिस्टर अदनान को तो बताए बगैर नहीं जा सकता, ऐसा थोड़ी होता है। वेलकम। हेलो हनी। आप मुझसे नाराज है ना? हाँ, मैंने बताया तो आपको कि अभी 2 दिन पहले तुम चिल्ला रही थी कि मैं मार डालूंगी इस औरत को। घर ढूंढने को मैंने इसलिए कहा कि तुम खुश रह सको। मिसेस फिरदौस मुझसे कह रही हैं कि वो जाना नहीं चाहती, जैसे सब मेरा किया धरा हो। और तुम भी वहां खड़ी यही कह रही थी, जैसे कि मेरी इजाजत मांग रही हो। अजीब मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया तुमने मुझे। अब तुम ही बताओ, इन हालात में मैं क्या कर सकता हूँ? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। उन्होंने कहा कि अगर उनको घर से निकाल दिया तो वो खुदकुशी कर लेंगे। मैं क्या करती? कुछ अर्सा और उन्हें रहने देते हैं। फिर तुमने वही बातें शुरू कर दी भीतर। वो तुम्हारी माँ है भीतर, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? अच्छा, मैं पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। ठीक है, पहले भी ऐसा ही हुआ था और मैं बीच में फंस गया था। तुम मुझे इन मामलात में बिल्कुल मत घसीटा करो प्लीज। आई एम सॉरी, ये मेरी मर्जी से नहीं हो रहा, लेकिन आइंदा नहीं होगा। प्लीज कोशिश करना ना हो। मैं तुम्हारे खासे मसाइल झेलती हूँ, क्या तुम नहीं झेल सकते? कभी तुम भी बर्दाश्त कर लो, क्या फर्क पड़ जाएगा? बोलो। एक्सक्यूज मी, शादी के वक्त तुम जानती थी कि मेरे 2 बच्चे हैं। और तुम्हें भी तो पता था कि मेरी भी एक माँ है। हाँ नेहाल। डैडी, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? बशीर ने नौकरी छोड़ दी, आपको बताया? नहीं, क्यों, क्या हुआ? मेरी वजह से वो मुझसे नाराज हो गया है। प्लीज बाबा, इसे फोन करके रोक लें प्लीज। बदकिस्मती से नेहाल, बशीर इस वक्त मेरे एजेंडे पर नहीं है और भी जरूरी काम है मुझे यहाँ पर। बशीर लेकिन मेरे लिए जरूरी है। सॉरी आपको तंग किया। नेहाल, फोन मत रखना। आप रहने दे, मैं संभाल लूंगी। नेहाल, आई एम सॉरी बेटा, किसी और बात पर गुस्सा आ रहा है मुझे। एक जरूरी मसले में फंसा हुआ हूं मैं। जी समझ गई। मैं देखता हूँ। शुक्रिया डैडी। भीतर, अब तुम्हें क्या हुआ है? भूख मर गई मेरी। मेरा ख्याल है अब मुझे चलना चाहिए। प्लीज भीतर, बच्ची मत बनो। बात करते हैं इस मसले पर। मैं इस मूड में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। फिर कभी घर पे बात करेंगे शाम में। बाय बाय। कहाँ जा रहे हो तुम?
जवाब दो मुझे, यहाँ से कैसे जा सकते हो तुम? कुछ जिम्मेदारियां हैं यहाँ पर तुम्हारी, समझे? और वैसे भी तुम्हारा घर है ये। अदनान साहब से बेअदबी तो ना करो। ये देखो उनका फोन आ रहा है। जी अदनान साहब। क्या हो रहा है मिसेस दिनीज? किस बारे में? निहाल का फोन आया था, बशीर नौकरी छोड़कर जा रहा है। जी एक छोटा सा मसला था, आप इस बारे में बिल्कुल परेशान नहीं हो। आखिर मसला क्या है? ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, मैं संभाल लूँगी इसे। निहाल को स्कूल में पता चल गया, कोई तो बात होगी। उस तक बात कैसे पहुंच गई, मुझे आप बताएंगी? मैं आपको बिला वजह तंग करना नहीं चाह रही थी। ठीक है, लेकिन आप जानती हैं कि घर के मामलात मुझसे छुपाए जाएं तो मुझे कितना बुरा लगता है, मालूम है ना आपको? ऐसी कोई बात नहीं अदनान साहब, आपसे कुछ छुपाया नहीं जा रहा है। मैं हर बात मालूम करके जल्द ही आपसे बात करती हूँ। ये जो भी मसला है मुझे यकीन है आप संभाल लेंगी। जी मैं यही कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, बाद में बात करते हैं। जी अदनान साहब, खुदा हाफिज। देखा कैसा मसला खड़ा कर दिया है तुमने अब। माजरत चाहता हूँ। उनको कैसे पता चला? निहाल ने बताया? हाँ, उसी ने बताया उन्हें। इस घर में कोई नहीं चाहता कि तुम जाओ, लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। लेकिन इससे पहले अदनान साहब को बता के जाना। अपना सामान उठाओ और कमरे में वापस जाओ। जब तक अदनान साहब नहीं आ जाते तुम कहीं नहीं जाओगे। मिस दिनीज, मदमुज़ेल, दर्द की दवा दूं क्या आपको? प्लीज। ये जा तो नहीं रहा ना? अदनान साहब के आने तक तो कहीं नहीं जा रहा।